નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દીનું ચેપ્ટર 3 નન્ના મુન્ના રાહી હેના સ્વાધ્યાયનું અહીં આપણે સોલ્યુશન જોવાના છીએ અને અભ્યાસના સોલ્યુશનનો વિડીયો તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલો છે. સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. प्रश्न 1. धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? आंसर उत्तर है धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे. दूसरा, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? तो नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा. आगे है तीसरा, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तो नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा. चौथा, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? सभी आंसर एकदम सरल है जो आप याद रख सकते हैं. नन्हा राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा. पांचवा, देश का सिपाही कौन है? तो नन्हा बालक देश का सिपाही है. छठा, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा. आगे है प्रश्न 2. निम्नलिखित शब्दों के विलोम यानी कि विरुद्धार्थी शब्द हमें लिखने हैं. तो बड़ा का विरोध विलोम शब्द है छोटा, दाया, तो उसका विलोम होगा बाया. धूप, छाव, धरती, आकाश, ऊंचा, नीचा, इस तरह से हमें लिखना है. ब, उपरित विलोम शब्द के आधारित वाक्य बनाने हैं. उदाहरण आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं. उत्तर देखते हैं. मेरा बड़ा भाई शिक्षक है. बड़ा यहाँ छोटा, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है. तो बड़ा और छोटा दोनों विलोम शब्द है. आप समझ सकते हैं जो शब्द हमने लाल रंग के किए हैं वो है विलोम शब्द. मोहन का दायां पैर जख्मी है. मोहन का बायां पैर अच्छा है. तीसरा, धूप में पसीना निकलने लगता है, छांव में शीतलता मिलती है. चौथा वाक्य हम लिख सकते हैं. धरती में पौधा उगता है, आकाश में बादल होते हैं. मेरा भाई मुझसे बहुत ऊंचा है. ऊंचा का विलोम नीचा, मैं मेरे भाई से नीचा हूं. प्रश्न 3. नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायी शब्द सामने दिए गए हैं. तो आप इस आयत में, ये आयत यानी कि આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો લંબચોરસ, આયત એટલે લંબચોરસ. અહીં તમને શબ્દો આપેલા છે, તેના આધારે આપણે સમાનાર્થી શબ્દોની જોડ બનાવવાની છે. તો સમાનાર્થી શબ્દ રાહી, तो मुसाफिर, पंथी, सिपाही, फौजी, सैनिक. धरती, पृथ्वी और धरा. रास्ता समानार्थी है पंथ, राह. लक्ष्य, ध्येय, जो समानार्थी है मंजिल के. इस तरह आप लिख सकते हैं. अब देखते हैं उसका वाक्य में प्रयोग. तो मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, पंथी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है. दोनों समानार्थी शब्द लेने हमें. फौजी देश की रक्षा करता है, सैनिक देश की रक्षा करता है. दोनों वाक्यों का अर्थ એટલે કે બંનેનો અર્થ સરખો થાય છે. पृथ्वी पर लोग रहते हैं, धरा पर लोग रहते हैं. मुसाफिर अपने पंथ पर चलता रहता है, मुसाफिर अपनी राह पर चलता रहता है. हमें अपना लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए. तो लक्ष्य यानी ध्येय, हमें अपना ध्येय ऊंचा रखना चाहिए. प्रश्न 4. अनुवाद करना है. धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे. हम सिर्फ आंसर देखेंगे. 1. पृथ्वी ઉપર પાપી જન્મ લેશે નહીં. 2. બાળકો રસ્તા ઉપર ડળ્યા વગર ચાલી શકશે. 3. હું દેશનો સૈનિક છું. 4. દુનિયામાં ક્યાંય પણ બોમ્બ પડશે નહીં. 5. આપણા દેશનું નામ ભારત છે. प्रश्न 5. निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियां कविता में से ढूंढकर लिखिए. तो जो भावार्थ है नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा, ये भावार्थ आप अपने पाठ्य पुस्तक में से पढ़ सकते हैं. हम सीधा उत्तर देखेंगे. 1. रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के. दूसरी पंक्ति है मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम. तीसरी भावार्थ की पंक्ति है दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा. और चौथा, शांति की नगरी है मेरा यह वतन. प्रश्न आगे देखते हैं. 6. वाक्य पूर्ण करना है. लड़के खेल, तो आंसर रहेगा रहे है. થોડુંક સમજી લે. લડકે એટલે કે એકથી વધારે છોકરાઓ, બહુવચન છે એટલે અહીં આપણે લખીશું હે. પણ હે કેવું આવશે? અનુસ્વાર, આ જે માથે બિંદી છે તે રહે હે, એ આપણો આન્સર રહેશે કારણ કે વાક્ય બહુવચનમાં છે. दूसरा, ત્યાં આપણે લખીશું मैं क्रिकेट खेलता हूं, તો આપણો આન્સર રહેશે मैं. आप कहाँ जा रहे हैं? आप એટલે આપણે જે હે છે એ આ રીતે અનુસ્વાર વાળું હે લખવાનું રહેશે. ચોથું સહેલું છે, ત્યાં ખાલી જગ્યામાં આવશે ઇન.
इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? जो हाईलाइट है वो हमारा आंसर है। हम पढ़ते हैं, हम बहुवचन એટલે હે જે આવશે ત્યારે તે આવશે અનુસ્વાર पढ़ते हैं। प्रश्न 7, कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। देश, भारत महाद्वीप में स्थित देश एशिया क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है और दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। आगे 15 अगस्त 1900 आगे 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। आप कुछ भी भारत देश के बारे में जो आप जानते हो लिख सकती है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का आकार क्षैतिज है और यह सबसे ऊपर गहरे केसरिया रंग के साथ तिरंगा, बीच में सफेद रंग और सबसे नीचे सख्त हरा रंग और सफेद रंग के बीच में एक अशोक चक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बेंगाल टाइगर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी कि मयूर है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का मुख्य व्यायाम कृषि है। सिपाही, तो ये निबंध हम इस तरह लिख सकते हैं। किसी देश की सुरक्षा के लिए एक सैनिक सबसे महत्वपूर्ण काम है। एक सैनिक बनने के लिए कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प आवश्यकता होती है। एक सैनिक और एक किसान देश की सबसे सम्मानित शख्सियत यानी कि सम्मानित व्यक्ति है। इसके भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अपने देश से प्यार करते हैं और एक सच्चे देशभक्त है वही सैनिक बनते हैं। सैनिक का जीवन अपने देश के लिए बलिदान और गौरव से भरा होता है। एक सैनिक देश को आतंकवादी, दुश्मन देशों और समाज के बुरे तत्वों से बचाता है। संघर्ष, भूकंप, बाढ़ और युद्ध के क्षेत्रों में लोगों को बचाने के लिए सैनिक बचाव अभियान चलाते हैं। भारतीय सेना में लगभग 14 लाख सैनिक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न 5। तो आप देश की सेवा किसान, शिक्षक और खिलाड़ी, कलाकार बनकर आप कैसे कर सकते हैं? तो जो किसान है वो कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके देश की सेवा कर सकता है। कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर, कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम करके। शिक्षक, तो शिक्षक जो है वो बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर बच्चों में जीवन कौशल व जीवन मूल्य स्थापित करके उच्च आदर्शों का उच्चारण करके देश की सेवा कर सकता है। मतलब कोई भी कर सकता है। खिलाड़ी, खेलदिली रखकर, धोखेबाजी छोड़कर, सही अर्थ में अपना कौशल्य दिखाकर। कलाकार जो है तो आजीवन कला की साधना करके, केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर, सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर, मूल्यों को उजागर करके देश की सेवा कर सकता है। मैं यानी कि आप जो आप पढ़ रहे हैं, तो मैं अच्छी पढ़ाई का उत्तम कर्तव्य पूर्ण करके, अच्छे गुणों का स्वीकार करके, ऊंचे आदर्श रखकर और उनका उच्चारण करके, और आखिरी छोटी छोटी बातों का भी महत्व समझकर मैं भी देश की मतलब आप भी देश की सेवा कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, આ હતું ધોરણ 5 વિષય હિન્દીના ચેપ્ટર 3 ના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન।